और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, एग्जैक्ट नंबर। सबसे पहले यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड का जो मतलब है उसको ध्यान में लाइए, उसी से हम लोगों को क्लियर होगा कि एग्जैक्ट नंबर किसको कहते हैं। तो एग्जैक्ट नंबर ये जो हमें मिलेगा जब भी हम लोग कोई काउंटिंग का एक्सपेरिमेंट करते हैं, या किसी आइटम्स को जो हम लोग काउंट करते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट को जो हम लोग काउंट करते हैं, तभी वहाँ पर एग्जैक्ट नंबर हम लोग को मिलेगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर हमें कुछ पेन्स दे दिए जाएं, ऐसे कुछ पेन्स दे दिए जाए और बोला जाए कि कितने पेन हैं, तो जब हम लोग काउंट करेंगे तो क्या बोलेंगे? 4 पेन्स, 10 पेन्स, 20 पेन्स, 30 पेन्स, 35 पेन्स। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं ना, बोला जाए कि हम लोग को पेन काउंट करने के लिए दिया गया और हम लोग का आंसर आया 4 पेन्स। तो ये जब काउंट करने के बाद जो आंसर आया 4 पेन्स, तो ये 4 एग्जैक्टली 4 के ही बराबर है, ना ही 4 से स्लाइटली कम, ना ही 4 से स्लाइटली ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जैक्ट हम लोग तब बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख गए 4.000003, ऐसे लिख दें, तो ये नंबर एग्जैक्टली 4 के बराबर नहीं है। हाँ, ये अप्रोक्सीमेटली 4 के बराबर है, इसको लगभग अप्रोक्सीमेटली 4 कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली 4 नहीं बोल सकते हैं। एग्जैक्टली 4 इसे कब बोलेंगे? तो इसको हटाते हैं और ये 0 0 0 ये इनफाइनाइट तक जीरो जाए, ठीक है ना। तो अगर ये 4 के बाद जो डेसिमल पॉइंट दिए हैं, उस डेसिमल पॉइंट के बाद 0 इनफाइनाइट तक मिले, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एग्जैक्टली 4 के बराबर है। तो कभी भी एग्जैक्ट नंबर में पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे, तो जैसे इसी में मैं पूछूं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल्स हम लोग ध्यान में लें। ये जो 0 मिल रहा है वो लास्ट में है, और यहाँ एक डेसिमल पॉइंट है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एग्जैक्ट नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। और भी कुछ काउंटिंग का एक्सपेरिमेंट लें, बोले कि हम लोग बाजार में गए सेव खरीदने और 5 एप्पल्स खरीद कर लेकर आ गए, तो 5 एप्पल्स खरीद कर लेकर आ गए, 5 एप्पल्स। तो अब जरा सोचे इसमें 5 एप्पल्स, क्या एप्पल की संख्या 5.00003 है? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, 5 एप्पल्स हैं उसमें, तो 5 एप्पल्स एग्जैक्टली 5 वहां है। एग्जैक्टली 5 कब बोलेंगे? एग्जैक्टली 5। तो ये 0 0 कहां तक जाए हम लोग का? इनफाइनाइट तक जाए। तो हमेशा ध्यान में रखना है एग्जैक्ट नंबर कहां पर मिलेगा, तो काउंटिंग वाले एक्सपेरिमेंट में मिलेगा, जब भी किसी आइटम्स को काउंट कर रहे हैं या लेबोरेटरी में हम लोग कुछ काउंटिंग कर रहे हैं। और एग्जैक्ट नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, तो एग्जैक्ट नंबर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। और किसी भी एग्जैक्ट नंबर को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो एग्जैक्ट नंबर के बाद एक डेसिमल पॉइंट रखें, और उस डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो अगर है, तो उसी नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? एग्जैक्ट नंबर कहेंगे। अब ये सब बातें जो अभी हम लोग समझे हैं, इसको हम लोग लिखते हैं। तो अभी एग्जैक्ट नंबर के बारे में जो हम लोग पढ़े, वही सब चीज़ें बोर्ड पर लिखा गया है। एक बार जो लिखा गया है उसको हम लोग थोड़ा दोहरा ले। क्या लिखा गया है? एन एग्जैक्ट नंबर इज ए नंबर दैट एराइजेज, कब एराइजेज? व्हेन वी काउंट आइटम्स। तो अगर हम लोग किसी आइटम्स को काउंट करते हैं, वहां पर हम लोग को क्या मिलेगा? एग्जैक्ट नंबर। जैसे अगर पेन का काउंटिंग करें, पेंसिल का काउंटिंग करें, मैंगोज का काउंटिंग करें, बनाना का काउंटिंग करें, तो जिस आइटम का काउंटिंग कर रहे हैं वहीं पर हमें क्या मिलने वाला है? एग्जैक्ट नंबर। दूसरा पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो हमें बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। एग्जैक्ट नंबर्स हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एग्जैक्ट नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। एक एग्जाम्पल लिया गया है, जो एग्जाम्पल अभी हम लोग पढ़े थे 4 पेन्स का। तो फॉर एग्जाम्पल इन 4 पेन्स, तो 4 पेन बोले, तो भाई 4 पेन का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली 4।
और एग्जैक्टली 4 कैसे लिखेंगे, तो डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज, तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इन 4 पेन्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है? बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, 4 पेन्स एग्जैक्टली 4 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो बाई राइटिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज को लिखते हुए कैसे, आफ्टर प्लेसिंग ए डेसिमल। तो यहां पर हम लोग 4 पेन्स को लिखते हैं। भाई 4 पेन्स एग्जैक्टली 4 पेन हुआ, इसका मतलब 3.99999 भी नहीं, ठीक है ना, एग्जैक्टली 4। तो एग्जैक्टली 4 कैसे लिखेंगे, तो 4.0000000 ये जीरो कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। अब हम लोग अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को याद करें, तो जो जीरो लास्ट में होता है और उसमें डेसिमल पॉइंट है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो यहाँ तो इनफाइनाइट जीरो है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद में रखना है एग्जैक्ट नंबर के बारे में। एग्जैक्ट नंबर कब आता है, तो जब हम लोग किसी आइटम्स को काउंट करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जैक्ट नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, तो एग्जैक्ट नंबर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले और ये जो भी स्टेटमेंट दिया गया सब अपने नोट्स में लिखें। नोट्स में लिखने से चीज़ें बेहतर तरीके से याद होती है खुद से लिखने पर। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, राउंड ऑफ करने का रूल। अगर लेबोरेटरी में हम लोग जाएं तो जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में फाइनल आंसर कुछ ना कुछ राउंड ऑफ कर दिया जाता है। तो हो सकता है कुछ बच्चे राउंड ऑफ करने के रूल्स को, बेसिक रूल्स को जानते होंगे, ठीक है ना। तो जो बच्चे बेसिक रूल्स को जानते होंगे उनके लिए एक फ़ायदा यहाँ पर यह है कि उनके रूल्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रिवीजन में आ जाएगा। तो रूल्स को लिखने से पहले रूल्स को हम लोग समझ लेते हैं कि राउंड ऑफ हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3 4, ये 4 नंबर्स दिए गए, हमें इनको राउंड ऑफ करना है। 1 बाय 1 रूल्स को समझते हैं। रूल्स को पहले अच्छे से समझें और उसके बाद फिर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये 5.6724 दिया गया है, इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। मतलब फाइनल आंसर राउंड ऑफ करने के बाद जो आना चाहिए उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। वैसे ही सेकंड 5.6724, इसे भी राउंड ऑफ करना है लेकिन फाइनल आंसर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, ठीक है ना। फिर थर्ड, इसे भी राउंड ऑफ करना है लेकिन राउंड ऑफ करने के बाद जो फाइनल आंसर होगा उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। हमें लास्ट वाले को राउंड ऑफ कर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, 4 सिग्निफिकेंट होने चाहिए। तो एक एक कर आते हैं। पहले में चलते हैं हम लोग, हमें इसे राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर्स, तीसरा, तो हमें यहीं तक राउंड ऑफ करना है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 हैं। अब इसके बाद में आने वाला डिजिट ये है 2। तो रूल्स को ध्यान दें, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, इसके बाद में आने वाला डिजिट 5 से अगर छोटा हो तो पहले वाले डिजिट 7 में कोई चेंज नहीं करेंगे। और ये जो अनवांटेड है 2 और 4, इसको सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हम लोग का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 5.67। तो फिर से रूल्स पर ध्यान दें, ठीक है ना। इस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना था, फाइनल आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, 1 2 3, 5.67 यहीं तक, ठीक है ना। इसके बाद वाला जो डिजिट आया 2 वो 5 से छोटा है। तो अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद वाला जो डिजिट है अगर वो 5 से छोटा हो तो प्रीसीडिंग डिजिट मतलब 7, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको एज इट इज रख देंगे। और अनवांटेड 2 और 4 को क्या कर देना है, सिंपली हटा देना है। चलते हैं, इसी रूल्स को फॉलो करते हुए सेकंड को राउंड ऑफ कीजिए। तो अब हमें यहाँ जो राउंड ऑफ करना है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए फाइनल आंसर में।
तो ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, तो यहाँ तक राउंड ऑफ करना है 5.672 तक। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4, ठीक है ना। उसके बाद में आने वाला डिजिट ये 4, 5 से छोटा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे और अनवांटेड इस 4 को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, हटा देना है। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 5.672। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें तो नंबर दोनों में सेम दिया गया था। पहले में भी नंबर था 5.6724, सेकंड में भी नंबर था 5.6724। पहले को राउंड ऑफ करना था 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, दूसरे को राउंड ऑफ करना था 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो पहला रूल हम लोग का, जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद में आने वाला डिजिट अगर 5 से छोटा है तो अनवांटेड डिजिट को हटा देना है और प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करना है। अब चलते हैं थर्ड एग्जांपल पर। हमें इसे राउंड ऑफ करना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, तो 3 होने चाहिए। तो काउंट करते हैं, ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये दूसरा और ये तीसरा, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3, उसके बाद वाला डिजिट ये 2 क्या है, तो 5 से छोटा है, तो ये 5 से छोटा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे और अनवांटेड को क्या कर देना है, हटा देना है। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 8.65। चलते हैं हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल पर। इस नंबर को अब हमें राउंड ऑफ करना है, लेकिन इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, तो 4 होने चाहिए। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4, उसके बाद वाला डिजिट ये 6 5 से बड़ा है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद वाला डिजिट अगर 5 से बड़ा हो तो उसको अनवांटेड को हटा देंगे और प्रीसीडिंग डिजिट उसमें 1 इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पर है प्रीसीडिंग डिजिट में कौन सा, 2। प्रीसीडिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ, पहले वाला, जस्ट पहले वाला। तो प्रीसीडिंग डिजिट हम लोग का 2 है, इसमें 1 इंक्रीज कर देंगे, तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 8.653। तो मैं रूल्स को, 2 रूल्स हो गए, दोनों रूल्स को मैं फिर से रिपीट करता हूं। आफ्टर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के बाद वाला जो डिजिट है अगर वो 5 से छोटा हो तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद वाला डिजिट अगर 5 से बड़ा हो तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 से क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीजेस बाय 1। तो ये सब रूल्स को हम लोग लिखेंगे भी, लेकिन पहले एग्जाम्पल से समझ लें। राउंड ऑफ करने का हम लोगों ने 2 रूल अभी तक पढ़ा है, कौन कौन सा, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद वाला डिजिट 5 से छोटा हो तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करते हैं। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद वाला डिजिट अगर 5 से बड़ा हो तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। एक तीसरी पॉसिबिलिटी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद वाला डिजिट ना ही 5 से बड़ा हो ना ही 5 से छोटा हो, अगर वो 5 के बराबर हो गया तब क्या करेंगे। तो जैसे इस एग्जांपल में, ठीक है ना, हमें इस नंबर को राउंड ऑफ करना है और उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, 2। तो चलते हैं, ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2, उसके बाद वाला डिजिट 5 के बराबर है। सेकंड एग्जांपल पर आ जाए, यहां भी हमें राउंड ऑफ करना है, फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद वाला डिजिट, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे 2, उसके बाद वाला डिजिट यहाँ भी 5 के क्या है, बराबर है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, तो अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद वाला डिजिट 5 के बराबर हो और उसके पहले का डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट अगर ऑड नंबर में हो तो उसे 1 से इंक्रीज कर देंगे
और अगर इवन नंबर में हो तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो जैसे यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद वाला डिजिट 5 के बराबर है, उससे पहले का डिजिट क्या है 3 है, जो कि एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पर हम लोग इसे 1 से इंक्रीज कर देंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 7.4। यहाँ पर चले, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना था 2 था, उसके बाद वाला डिजिट कितने के बराबर है तो 5 के बराबर है। तो प्रीसीडिंग डिजिट पर ध्यान दें, तो ये प्रीसीडिंग डिजिट जो है ये 4 एक इवन नंबर है, तो इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो राउंड ऑफ करने के 3 रूल्स होते हैं, तीनों रूल्स को मैं फिर से समरी में ले रहा हूँ, इसको अपने माइंड में याद कीजिए, फिर रूल्स को हम लोग बोर्ड पर लिख देंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद वाला डिजिट या तो 5 के बराबर होगा, या तो 5 से छोटा होगा, या तो 5 से बड़ा होगा, यही 3 पॉसिबिलिटी। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद वाला डिजिट इक्वल टू 5, ग्रेटर देन 5, लेस देन 5। अब एक एक कर आते हैं। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद वाला डिजिट अगर 5 से छोटा हुआ तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो 5 से बड़ा हुआ तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से इंक्रीज कर देंगे। और अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद वाला डिजिट 5 के बराबर हो गया तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से इंक्रीज करेंगे, बशर्ते वो ऑड नंबर हो, और अगर वो इवन नंबर हुआ तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब हम लोग रूल्स को लिखते हैं। पहला रूल हम लोग का, रूल्स को पढ़ते हैं। इफ द डिजिट कमिंग आफ्टर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद में आने वाला डिजिट इज लेस देन 5, अगर वो 5 से छोटा हो तो क्या करेंगे, तो अगर वो लेस देन 5 हो तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे और अनवांटेड फिगर को हटा देंगे। देन ऑल द अनवांटेड फिगर्स आर रिमूव्ड, सारे अनवांटेड फिगर को हटा देंगे, एंड प्रीसीडिंग डिजिट, पहले वाला डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ये 2 एग्जाम्पल दिया हुआ, इस दोनों एग्जाम्पल को खुद से बनाइए। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसे हमें राउंड ऑफ करना है, 1 2 3, यहीं तक राउंड ऑफ करना है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 3, इसके बाद में आने वाला डिजिट मैंने ऐसे कर दिया। यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, 1 2 3 4, इसके बाद में आने वाला डिजिट। तो वर्टिकल लाइन खींचकर हम लोग देख लें, बाद में आने वाला डिजिट 4 5 से छोटा है, यहाँ भी बाद में आने वाला डिजिट जो है 2, ये भी 5 से छोटा है। तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे और अनवांटेड फिगर को हटा देंगे। तो यहाँ का आंसर कितना हो जाएगा 5.67, और यहाँ का आंसर हम लोग का 5.672। ये हम लोग का पहला रूल। हम लोग सेकेंड रूल्स पर आते हैं। सेकेंड रूल्स को याद करें, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद में आने वाला डिजिट अगर 5 से बड़ा हो तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं, वही यहाँ लिखा हुआ है। इफ द डिजिट कमिंग आफ्टर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद में आने वाला डिजिट इज ग्रेटर देन 5, अगर वो 5 से बड़ा हो, इज ग्रेटर देन 5, तो क्या करना है हम लोगों को, तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से इंक्रीज कर देना है। देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से इंक्रीज कर दिए और अनवांटेड फिगर को क्या कर देना है, हटा देना है। एंड अनवांटेड फिगर्स आर रिमूव्ड, उसको हटा देंगे। अब ये एग्जाम्पल खुद से बनाए। एक क्वेश्चन दे दिया गया 8.6526, इसे हमें राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ कर फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, तो 4 होने चाहिए। तो हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, पहला सिग्निफिकेंट फिगर्स, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसके बाद में आने वाला डिजिट तो ये है 6, 5 से बड़ा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट 2 को 1 से क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 8.653। हम लोग आते हैं थर्ड रूल पर। थर्ड रूल पर आते हैं, हम लोग
लास्ट रूल पर आते हैं। लास्ट रूल को पढ़ने से पहले थोड़ा उसे हम लोग याद भी कर लें। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद में आने वाला डिजिट अगर 5 के बराबर हुआ, 5 के इक्वल हुआ, तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से इंक्रीज करेंगे अगर वो ऑड है, और उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे अगर वो क्या है, इवन है। तो रूल्स को पढ़ते हैं। इफ द डिजिट कमिंग आफ्टर, किसके बाद कमिंग आफ्टर, तो कमिंग आफ्टर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद में आने वाला डिजिट इज इक्वल टू 5, बाद वाला डिजिट 5 के बराबर हो, देन द प्रीसीडिंग डिजिट, पहले वाले डिजिट को, इज इंक्रीज्ड बाई 1, उसे 1 से इंक्रीज कर देंगे। इफ इट इज ऑड, अगर वो ऑड है, एंड लेफ्ट अनचेंज्ड, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इफ इट इज इवन, ये 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको हम लोग बनाते हैं। पहले नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है, फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। करते हैं, पहला सिग्निफिकेंट फिगर्स, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहीं तक करना है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2, उसके बाद में आने वाला डिजिट 5 के बराबर है, पहले वाला डिजिट ऑड है तो उसमें 1 इंक्रीज कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 7.4। तो पहले का फाइनल आंसर हो गया 7.4। हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इसे भी हमें राउंड ऑफ करना है। फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके बाद में आने वाला डिजिट 5 के बराबर है। तो पहले वाले डिजिट को देखेंगे, ये है इवन, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इसका भी आंसर कितना हुआ हम लोग का, 7.4। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कैलकुलेशन पर। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन में क्या मिलेगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो इस टॉपिक पर जाने से पहले हम लोग अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा तैयार कर लें। अभी तक जो पढ़े हैं उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ना, और बड़ा ही शॉर्ट में 2 मिनट में सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। तो हम लोग रिवीजन पर फर्स्ट आते हैं। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अब बात करते हैं जीरो की। तो स्टार्टिंग वाला जीरो, जिसको हम लोग लीडिंग जीरोस भी कहते हैं, स्टार्टिंग वाला जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होता है। बीच वाला जीरो, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो आते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। और जो जीरो लास्ट में आया हुआ है, एंडिंग में, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है, बशर्ते उसमें क्या हो, तो एक डेसिमल पॉइंट। तो ये तो हम लोग का हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। हाँ, साइंटिफिक नोटेशन की बात करें तो साइंटिफिक नोटेशन में न्यूमेरिकल पार्ट से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a इंटू 10⁻n, जहाँ a की वैल्यू 1 के बराबर या उससे बड़ा लेकिन 10 से छोटा है। और ये जो n है कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव इंटीग्रल वैल्यू, ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव या निगेटिव इंटीग्रल वैल्यू। अब आगे बात करते हैं एग्जैक्ट नंबर की। तो एग्जैक्ट नंबर हमें कहाँ पर मिलेगा, जब किसी आइटम्स को हम लोग काउंट करते हैं। और एग्जैक्ट नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। राउंड ऑफ करने के रूल्स पर आते हैं। तो जितने राउंड ऑफ करने के रूल्स की बात करें तो जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें राउंड ऑफ करना है, उसके बाद में आने वाला डिजिट अगर 5 से छोटा हुआ तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद में आने वाला डिजिट अगर 5 से बड़ा हुआ तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 से क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद वाला डिजिट अगर 5 के बराबर है तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से इंक्रीज करते हैं, बशर्ते वो ऑड हो, और अगर इवन हो तो उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। तो ये हम लोग का शॉर्ट में रिवीजन हो गया।
अब हम लोग आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कैलकुलेशन पर। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पर कैलकुलेशन में हमें क्या मिलेगा, तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या इनका कॉम्बिनेशन भी मिलेगा। तो हम लोग वन बाय वन रूल को समझेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे दिए गए हैं ऑलरेडी पहले से। ये एडिशन का केस है, ये भी एडिशन का केस है, और ये हम लोग का सब्सट्रैक्शन का केस है। तो कुछ रूल्स हमें ध्यान में रखने हैं। एक रूल्स मिलेगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए, और दूसरा रूल्स मिलेगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। तो अभी जो रूल्स हम लोग करने जा रहे हैं वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन या दोनों से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग रूल्स दिए गए हैं उसको समझते हैं। पहला नंबर 33.3, दूसरा नंबर 3.1, थर्ड नंबर 0.313। इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड तो कर दिया हम लोगों ने, आंसर आ रहा है 36.723। लेकिन फाइनल आंसर जो हम लोग देने लगते हैं, तो फाइनल आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जो यहाँ पर मिनिमम डेसिमल प्लेसेस हमें मिले। तो अगर हम लोग पहले की बात करें तो इसमें एक डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस है। सेकंड की बात करें 3.11, तो इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। और थर्ड की बात करें तो इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में रूल्स में क्या रखना है हम लोग को, तो फाइनल आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए जो नंबर दिए गए जिसमें मिनिमम डेसिमल प्लेसेस हो। तो इसमें मिनिमम डेसिमल प्लेसेस है 1 डेसिमल प्लेस, तो फाइनल आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए आफ्टर राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करने के बाद यहाँ फाइनल आंसर में 1 डेसिमल प्लेस होने चाहिए। तो 1 डेसिमल प्लेस हम लोग का आंसर यहीं तक रहेगा। तो राउंड ऑफ करने के रूल्स को भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर 36.7। इसके बाद वाला जो डिजिट है वो 5 से छोटा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। रूल्स को मैं फिर से बता रहा हूँ, एडिशन या सब्सट्रैक्शन या अगर दोनों साथ साथ दिए गए हैं तो उसमें हमें क्या ध्यान में रखना है, तो फाइनल आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने सबसे कम डेसिमल प्लेसेस में दिख रहा है। तो यहाँ पर पहले वाले डिजिट में सबसे कम डेसिमल प्लेस 1 डेसिमल प्लेस है, तो फाइनल आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए आफ्टर राउंड ऑफ। चलते हम लोग सेकंड एग्जांपल की बात करें। तो पहले वाला जो हम लोग का दिया गया इसमें 4 डेसिमल प्लेस है। दूसरे एग्जाम में हम लोग का 0.241, इसमें 3 डेसिमल प्लेस है, और इसमें हम लोग का कितना है, 2 डेसिमल प्लेस है। तो फाइनल आंसर में 2 डेसिमल प्लेस होना चाहिए आफ्टर राउंड ऑफ। तो 3.47 फाइनल आंसर यहीं तक रहेगा। इसके बाद वाला डिजिट ये 5 से छोटा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 3.47। थर्ड एग्जाम्पल पर आते हैं। ये हम लोग का सब्सट्रैक्शन का दिया हुआ है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ रूल्स को। एडिशन का केस हो या सब्सट्रैक्शन का केस हो या दोनों साथ साथ हो, तो फाइनल आंसर में लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए आफ्टर राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करने के बाद तो यहाँ पर पहला जो नंबर दिया गया है इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, दूसरे नंबर में हम लोग का 4 डेसिमल प्लेसेस है। तो अब बताइए फाइनल आंसर में कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, 3 या 4। तो फाइनल आंसर में 3 डेसिमल प्लेसेस होगा, वो भी राउंड ऑफ करने के बाद। तो यहाँ तक हम लोग जाएंगे 281 तक, 3 डेसिमल प्लेस। इसके बाद वाला डिजिट 5 से बड़ा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो फाइनल आंसर 38.282 होगा। तो ये 3 एग्जाम्पल से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल्स समझ में आ गया होगा। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में हमें क्या करना है, तो फाइनल आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जो हमें मिनिमम से मिनिमम डेसिमल प्लेसेस में मिल रहा हो। पहला एग्जांपल में लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितना था, 1, तो फाइनल आंसर में 1 डेसिमल प्लेसेस था। राउंड ऑफ को बोलना नहीं है, आफ्टर राउंडिंग ऑफ।
अगर यहाँ बोला जाए तो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2, तो फाइनल आंसर में 2 डेसिमल प्लेसेस मिल रहे हैं आफ्टर राउंड ऑफ। और यहाँ पर बोला जाए सब्सट्रैक्शन का केस, तो यहाँ पर मिनिमम डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 3, तो फाइनल आंसर में भी 3 डेसिमल प्लेसेस है। चलिए अब हम लोग रूल्स को लिखते हैं। पहला रूल जो अभी हमने बताया था वही यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ते हैं। द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्सट्रैक्शन और बोथ, तो एडिशन का रिजल्ट या सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट या दोनों साथ साथ दिए हुए हो, शुड बी रिपोर्टेड। तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन या दोनों का रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड, कैसे रिपोर्ट करना चाहिए, तो शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो फाइनल आंसर में उतने ही नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, वो भी ध्यान रखना है आफ्टर राउंडिंग ऑफ। तो फाइनल आंसर शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर राउंडिंग ऑफ एज आर प्रेजेंट इन द नंबर हैविंग लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, अब इस एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं, तो फाइनल आंसर में लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। तो अभी हम लोग जो एग्जाम्पल लिए तो वही एग्जाम्पल यहाँ सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ है। हमें इन 3 नंबर को ऐड करना है, सम करना है, सम करने के बाद ये आंसर दे दिया गया है 36.723। तो अगर इन तीनों नंबर पर ध्यान दे तो यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेसेस, ये लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, तो फाइनल नंबर में 1 डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा गया है फाइनल आंसर शुड हैव 1 डेसिमल प्लेसेस। बाकी आप लोग अब आंसर दे राउंड ऑफ करने के बाद, तो 36.7 ये 1 डेसिमल प्लेसेस हो गया, और इसके बाद वाला नंबर 7 के बाद वाला नंबर 5 से छोटा है, तो प्रीसीडिंग नंबर को प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो हम लोग का फाइनल आंसर कितना हो गया, 36.7। ये सब स्क्रीनशॉट ले और स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स बनाते चले कॉपी में। दो और एग्जाम्पल है हम लोग के सामने, हम लोग आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। तो ये 3 नंबर को ऐड करने के लिए, सम करने के लिए दिया हुआ है। सम करने के बाद हम लोग का आंसर आया 3.4731। तो फाइनल आंसर में कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, तो इस पहले में बात करें तो इसमें 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें बात करें तो इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस, और इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस है। लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2। तो फाइनल आंसर में 2 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए आफ्टर राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ करने के बाद। तो ये हम लोग का आंसर है 3.4731। फाइनल आंसर पर आते हैं, तो फाइनल आंसर शुड हैव 2 डेसिमल प्लेसेस। हमेशा ध्यान रखना एडिशन या सब्सट्रैक्शन के केस में लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में फाइनल आंसर देना है आफ्टर राउंडिंग ऑफ। तो 2 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए 3.47, तो उसके बाद वाला डिजिट 5 से छोटा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 3.47। लास्ट एग्जाम्पल पर हम लोग आते हैं। ये सब्सट्रैक्शन का केस है, सब्सट्रैक्ट करने के बाद का आंसर है 38.2818, लेकिन फाइनल आंसर कितना होगा, तो फाइनल आंसर में लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। ये पहला नंबर, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, और ये दूसरा नंबर, इसमें 4 डेसिमल प्लेसेस है। तो लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितना हो गया, 3। तो फाइनल आंसर में 3 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। फाइनल आंसर शुड हैव 3 डेसिमल प्लेसेस आफ्टर राउंडिंग ऑफ, तो 3 डेसिमल प्लेसेस 281। इसके बाद वाला डिजिट 5 से बड़ा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो फाइनल आंसर 38.282। तो उम्मीद करते हैं कि ये 3 एग्जाम्पल से एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल्स आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट रूल, सेकंड रूल पर, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या दोनों साथ साथ में हो। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स को समझते हैं।
तो पहले हम लोग रूल्स को समझेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल दे दिया गया है, इस एग्जाम्पल्स के थ्रू पहले रूल्स को समझना है और उसके बाद फिर हम लोग रूल्स को लिखेंगे। तो रूल्स में कोई खास चेंजेस नहीं है, बस ये ध्यान में रखना है एडिशन या सब्सट्रैक्शन या दोनों हो तो वहाँ पर लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखना है, और वही अगर मल्टीप्लिकेशन हो, जैसे ये दोनों एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन का है, या डिवीज़न हो या मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न साथ साथ में हो, तो वहाँ पर लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एडिशन सब्सट्रैक्शन या एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों साथ साथ हो तो लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को देखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के केस में या डिवीज़न के केस में या मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों साथ साथ में हो तो वहाँ पर लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है। तो हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से, इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर है। फाइनल आंसर कैसे हम लोग देते हैं, लेबोरेटरी में जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो कॉपी में हम लोग जो फाइनल आंसर देते हैं वो कैसे देते हैं। तो इस नंबर में बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इसमें बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 2। तो फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए आफ्टर राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ को भी ध्यान में रखना है। तो ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर, ये दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, तो फाइनल आंसर यहीं तक होगा। इसके बाद वाला डिजिट 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो फाइनल आंसर हम लोग का यहाँ पर कितना, तो 33। चलते हैं सेकंड में आते हैं। तो फिर से वही काम करना है, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहले नंबर में इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और सेकंड नंबर में इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो फाइनल आंसर में कितना होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फाइनल आंसर शुड बी रिपोर्टेड इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें होने चाहिए। अब इसके बाद वाला डिजिट, इसके बाद वाला डिजिट, ये बाद वाला डिजिट जो है वो 5 से छोटा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो फाइनल आंसर कितना, तो 66.8। थर्ड एग्जाम्पल पर आ जाए, यहाँ भी वही काम करना है। फाइनल आंसर में लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए आफ्टर राउंडिंग ऑफ। तो न्यूमरेटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो न्यूमरेटर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अब खुद से बताइए फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, तो फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। स्टार्टिंग वाला 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होता है, नॉन जीरो एक सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके बाद वाला डिजिट 5 से छोटा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 0.21, 0.21। तो रूल्स को आप लोग समझ गए होंगे। रूल्स को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न या दोनों साथ साथ में हो तो फाइनल आंसर में लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए एज आर प्रेजेंट इन द नंबर्स। इन नंबर्स में जो यहाँ पर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ होने चाहिए, तो फाइनल आंसर में होना चाहिए आफ्टर राउंडिंग ऑफ। अब हम लोग रूल्स को लिखते हैं। हम लोग सेकेंड रूल पर आते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या दोनों प्रेजेंट हो। तो जैसा कि हम लोग एग्जांपल से समझ चुके हैं, फाइनल आंसर में लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो हम लोग रूल्स को पढ़ते हैं। द आंसर टू ए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और बोथ, तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या दोनों का आंसर इज राउंडेड ऑफ, उसको राउंडेड ऑफ कर देना है कितना तक,
तो इज राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, याद रखना है सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके बराबर, तो एज आर प्रेजेंट इन द नंबर हैविंग लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइनल आंसर में होने चाहिए। तो हम लोग का पहला एग्जाम्पल, अभी इसी एग्जाम्पल को हम लोगों ने लिया था। इस पहले नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और सेकंड नंबर में कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो फाइनल आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो फाइनल आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर, ये दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, इसके बाद वाला डिजिट 5 से बड़ा है तो प्रेसिडिंग डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 33। चलिए हम लोग और भी एग्जाम्पल पर आते हैं। हम लोग के सामने 2 और एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। इन दोनों एग्जाम्पल्स को हम लोग फिर से समझते हैं। तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो फाइनल आंसर में लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। ये पहला नंबर अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और सेकंड की बात करें तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो फाइनल आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए आफ्टर राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ करने के बाद फाइनल आंसर में 3 होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम लोग का यहाँ पर लिखा हुआ है एरो देकर, फाइनल आंसर शुड हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फाइनल आंसर पर हम लोग आते हैं, पहला सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा और तीसरा। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसके बाद वाला डिजिट, इसके बाद वाला डिजिट 4 5 से छोटा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो फाइनल आंसर कितना, 66.8। डिवीजन के केस में भी वही रूल है। इनफैक्ट डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ साथ भी आ जाए तब भी वही रूल है हम लोग का। तो न्यूमरेटर में चलें तो न्यूमरेटर में बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो न्यूमरेटर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो फाइनल आंसर में कितना होना चाहिए, तो फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो ये 0 स्टार्टिंग वाला सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होता है, ये होगा। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके बाद वाला डिजिट, इसके बाद वाला डिजिट 1 5 से छोटा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, तो 0.21। तो अब हम लोग इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले एक थोड़ा सा हम लोग एक छोटा सा नोट को भी समझेंगे, लेकिन रूल्स को अभी तक सिग्निफिकेंट फिगर्स में जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको शॉर्ट में तेजी से हम लोग उसको समरी में लेते हैं, सारे रूल्स को याद कर लेते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो रूल्स को हम लोग थोड़ा तेजी से समरी में लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अब बात करते हैं जीरो की, तो जो जीरो स्टार्टिंग में है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होता है। जो जीरो बीच में है, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में, वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। और एंडिंग वाला जीरो, ट्रेलिंग जीरो जिसको हम लोग कहते हैं, जो लास्ट में जीरो आया हुआ है वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, बशर्ते उसमें डेसिमल पॉइंट हो। और अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होता है। चलिए ये हम लोग का हुआ। हाँ, फिर हम लोग आगे आते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में न्यूमेरिकल पार्ट से हम लोग क्या निकालते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है, a × 10⁻n, जहाँ n एक इंटीग्रल वैल्यू है जो कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, और a का वैल्यू 1 के बराबर या उससे बड़ा लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो एग्जैक्ट नंबर कहाँ मिलेगा हमें, काउंटिंग करने के एक्सपेरिमेंट में, या किसी आइटम्स का काउंटिंग करते हैं तब वहाँ पर एग्जैक्ट नंबर मिलेगा।
और एग्जैक्ट नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। उसके बाद राउंड ऑफ करने के रूल्स पर आ जाए तो जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें राउंड ऑफ करना है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद वाला डिजिट 5 से छोटा हुआ तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे, 5 से बड़ा हुआ तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से इंक्रीज कर देंगे, और अगर 5 के बराबर हुआ तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से इंक्रीज करेंगे बशर्ते वो ऑड हो, और अगर इवन हो तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब आते हैं रूल्स पर। सिग्निफिकेंट फिगर्स का जब कैलकुलेशन कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, तब उस रूल्स में क्या ध्यान में रखना है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन या दोनों का केस हो तो लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को देखना है, और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों साथ साथ में हो तो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि इसी एग्जाम्पल में मैं लिख दूं 0.90 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4.26, तो हमेशा ध्यान रखना है 3 यहाँ पर एक एग्जैक्ट नंबर है, ये एग्जैक्ट नंबर, तो ये ध्यान रखिए एग्जैक्ट नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, तो इनफाइनाइट, तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और जबकि हमें चाहिए लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ भी फाइनल आंसर में कितने होने चाहिए, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग का कैलकुलेशन में एग्जैक्ट नंबर मिल रहा है तो एग्जैक्ट नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो यही पॉइंट हम लोग नोट में लिखने जा रहे हैं। इस टॉपिक को अब हम लोग फाइनल टच दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पर भी आएंगे। आईआईटी में भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे। और इधर कई सालों में क्या देखा जा रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स पर आईआईटी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, तो करते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि क्वेश्चंस पर आने से पहले क्वेश्चंस पर आप तभी आइए जब आपने रूल्स को बढ़िया से समझ लिया है, अपना नोट्स बना रखा है। पहले नोट्स बनाइए, नोट्स को बढ़िया से पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चंस पर आइए, तो ये टॉपिक अपने आप लगेगा बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। तो हाँ, एग्जैक्ट नंबर के बारे में भी जो मैंने बताया था, द प्रेजेंस ऑफ एग्जैक्ट नंबर इन एन एक्सप्रेशन, किसी एक्सप्रेशन में एग्जैक्ट नंबर का प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट, वो अफेक्ट नहीं डालता है, डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द आंसर। तो आंसर में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए तो एग्जैक्ट नंबर के प्रेजेंस से उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। सिंपल सा रीजन क्यों ऐसा होता है समझते हैं। हम लोग इसको समझने के लिए लास्ट एग्जाम्पल को ही लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल को पहले लेते हैं। भाई ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों साथ साथ में दिया हुआ है, तो हम लोग का रूल्स क्या कहता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में या दोनों साथ साथ में हो तो फाइनल आंसर में लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। और इसमें कितने हैं, ये एक एग्जैक्ट नंबर है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें भी 3, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें भी 3। तो हम लोग का रूल क्या कहता है, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब भी एग्जैक्ट नंबर आएगा तो भाई वहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट हो जाएंगे और हमें चाहिए लिस्ट। तो इसीलिए रूल्स दिया गया कि एग्जैक्ट नंबर के प्रेजेंस से सिग्निफिकेंट फिगर के आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ फाइनल आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर, तीसरा। इसके बाद वाला डिजिट 5 से छोटा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 44.8। अब अगर आप लोग रूल से समझ गए होंगे तो पहले का आंसर दीजिए। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। याद करें, स्टार्टिंग वाला 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 4 है। तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 3 और इसमें 4।
तो हमें फाइनल आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए। तो ये 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, स्टार्टिंग वाला 0 था, ये होगा, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये भी होगा। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद में आने वाला डिजिट 4 5 से छोटा है, तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब हम लोग आगे आते हैं, ठीक है ना। अब सिग्निफिकेंट फिगर ये पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को कर लें।